आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी चैप्टर जो भी आप जेईई नीट प्रिपरेशन में कंप्लीट करते जाते हो उसको कंप्लीट करने का चैप्टर्स को कंप्लीट करने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप राइट अप्रोच के साथ अगर सारे चैप्टर्स को जो कि 90 चैप्टर्स होते हैं आपके, अगर आप वो खत्म करते जाओ तो आप क्या एक अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते जेईई नीट के एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी राइट अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके जेईई नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी चैप्टर को अप्रोच करने से पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, कि वो चैप्टर आपको या तो कोई पढ़ा दे या तो आप खुद उसको पढ़ लो। अब यार जेईई नीट की प्रिपरेशन है, कोई हलवा तो है नहीं कि आप बुक देख के और यूं ही सारी चीज समझ जाओगे। अगर ये हो जाता तब तो बात ही खत्म हो जाती, जो सारी इंस्टीट्यूट है वो सारे ठप हो जाते। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर को फॉलो करना है थ्रू आउट द चैप्टर। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन की सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी नोट्स दे रहे हैं, उनको प्रॉपरली करना है, क्लासेस अटेंड करनी है और थ्योरीज पे अच्छी पकड़ बनानी है क्लासेस के थ्रू। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है कि जो भी आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन का आप नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसकी थ्योरीज थॉरोली, फॉर्मूलेज हैं, थॉरोली रिवाइज करना है, लर्न करना है, कैसे उन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन हो रहा है ये अपने नोट्स के थ्रू आपको समझना है और कुछ सॉल्व एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है। थर्ड स्टेप क्या होता है? आपको लगता होगा कि यार थर्ड स्टेप क्या है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना? नहीं, आपको हम बताएं कि थर्ड स्टेप होता है टॉपिक वाइज प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन में आपके तकरीबन 10 टॉपिक है, तो ऐसा नहीं कि यार लॉज ऑफ मोशन पूरा पहले एक साथ पढ़ लिए, उसके बाद फिर एक साथ पूरा नोट्स लेके बैठ गए, पूरा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पढ़े, पूरा साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। नहीं, ये एक रॉन्ग अप्रोच है जो कि आपको एक नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है एक टाइम के बाद। आप पता चला कि जब तक आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, वो फर्स्ट वाला टॉपिक, जो सेकंड वाला टॉपिक जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, वो आप भूल चुके हो। आप जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन में 10 टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक आज सर क्लास में पढ़ाए, तो उस फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आके इजी क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करते जाना है। और यहां तक कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाना है। ये आपको नहीं काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लास्ट में करना है। नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप टॉपिक वाइज उस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, उसी टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अपने साथ रखने हैं, उनको भी सॉल्व करते जाना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछता है। आपको नहीं मतलब है यार कि आपके कोचिंग की शीट में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये मतलब होना चाहिए कि जो अपना जेईई मेंस है वो किस तरीके का सवाल है, जेईई एडवांस या नीट के एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो आपकी डीपीपी शीट होती है, ये तो सिर्फ आपके एनहांसमेंट के लिए होती है, ताकि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस को और एनहांस कर सको। अब भैया टॉपिक वाइज सारी टॉपिक्स को पढ़ते गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, मेरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं। आपका अभी भी चैप्टर वो कंप्लीट नहीं हुआ है फुल्ली एंड फाइनली। आपको फिर अगला स्टेप क्या उठाना है? जैसे मान लीजिए आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते गए, यानी कि 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए। इट मींस यू आर ऑन द गुड लेवल कि अब आप एक साथ मतलब पूरे बंच ऑफ क्वेश्चंस को उठाइए। अब आपको टॉपिक से मतलब नहीं है, पूरे चैप्टर को उठाइए। अब आप वो कहीं से भी उठा सकते हो, एससी वर्मा से उठा सकते हो, वो प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा सकते हो, उसमें भी बंच ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, नहीं। आप जेईई एडवांस के, जेईई मेंस के, यहां तक कि एससी वर्मा की बुक, हम फिजिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का, एससी वर्मा की बुक उठाइए, सिंगेज के पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उनको उठाइए, यानी कि मिक्स्ड प्रैक्टिसिंग करनी है। यानी कि आप एक बार टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ें, उसके बाद मिक्स्ड सारी चीजों को पढ़ें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको अंदाजा लग चुका है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ऐसे सवाल पूछते हैं, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना बाकी स्टडी मटेरियल से, तो आपका दिमाग वहां पे अटेंटिव होगा और आप यहां पे ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं। फिर भैया टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, टॉपिक वाइज हम सारे टॉपिक्स को भी पढ़ लिए हैं, फिर सारा टॉपिक खत्म होने के बाद हम मिक्स्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। और हम बोलेंगे कि मिक्स्ड प्रॉब्लम कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन एक साथ 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर अच्छे लेवल के सवाल होंगे तो 2 घंटे के अंदर कम से कम
25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी भी आपका काम नहीं खत्म हुआ है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो किसी भी चैप्टर को लेके। उसके बाद आपको 1 घंटे का आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको एक मॉक टेस्ट टाइप का, हर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट टाइप का आपको एक पेपर मिल जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना है। या फिर आप कोई भी जनरल स्टडी मटेरियल जो कि अच्छा माना जाता है, जैसे सिंगेज की बुक ही उठाइए और उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि 1 घंटे में हम ये 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उस टाइम लिमिट देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। या जरूरी नहीं कि आप सारी चीजों करने के बाद भी 20 के 20 सवाल या 18 सवाल या 17 सवाल अच्छे से सही कर दो। क्या पता आप उसमें लापरवाहियां किए हो, तो वो आपका जो एक घंटे का जो आपका टेस्ट होगा ना, वो आपको खुद दिखाएगा कि आपने किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच किया है। तो लास्ट में ये वाला काम जो एक टेस्ट देना है आपको हर चैप्टर का 1 घंटे का अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन का, वो मत भूलना। और तकरीबन आपके अगर 17 सवाल मतलब 20 में से 17 सवाल अगर आपके सही है, यानी कि आप समझ जाइएगा कि आप एक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन किए हो उस चैप्टर को लेके। आपको इसी तरीके से हर चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायो का हो, इसी तरीके से सारे चैप्टर को अप्रोच करना है। एक बार कंक्लूड कर देते हैं। पहले आपको क्लासेस अटेंड करनी है, वहां से थ्योरी की अच्छी पकड़ बनानी है, फिर क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आपको पूरे चैप्टर को एक साथ प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों के दौरान, मतलब टॉपिक वाइज भी, और जब आप मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ लेके चलना है। वो जेईई एडवांस का होना चाहिए या जेईई मेंस का होना चाहिए या नीट का होना चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और लास्ट में आपको पूरा टेस्ट देना है उस चैप्टर का 1 घंटे का, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स रखने हैं। ये अप्रोच आप हर चैप्टर के लिए अप्लाई करिए और सोचिए जब आप इस अप्रोच से सारे चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे तो आप कितने अच्छे पोजीशन में होंगे अपने प्रिपरेशन के। आप एनालिसिस भी करते चले जाओगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, और ये सारी चीजें हर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होते जाएंगे, जो कि आपको फाइनल डे पे हेल्प करेगा। तो यार अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करो यार, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके हमें प्यार दिखाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, और बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।